वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजेरेक्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 62,400 ये जो पार्टिकुलर जोन है, इसी के ऊपर मैंने लास्ट 3 वीडियोज़ से मैं इसी पार्टिकुलर जोन के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जहाँ पर मैंने मार्क किया था उसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर ही हमें अभी इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस देखने को मिला है। एंड द प्राइस ऑफ बीटीसी गॉट रिजेक्शन एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था और उसके ऊपर मैंने टेलीग्राम पे भी आपको ज़रूर से बताया था। तो बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। मैं किसी को एक भी पैसा चार्ज नहीं करता किसी भी सिग्नल या फिर किसी चीज़ के लिए, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट्स बीन 4 ईयर्स इन टेलीग्राम एंड यूट्यूब। मैंने अभी तक किसी से भी एक भी पैसे नहीं ली है इन द नेम ऑफ सिग्नल्स एंड पेड कोर्सेज। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बाकी चैनल्स की तरह कि यहाँ पर फ्री बोल के बाद में मैं आपको चार्ज करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ट्विटर में ज्वाइन कर लो। अगर आप वाजेरेक्स में अगर आपका फंड्स फंसा हुआ है तो ट्विटर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइन करना चाहते हो, ट्विटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे बीटीसी में क्या एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं? तो राइट नाउ आई एम स्टिल बुलिश ऑन बीटीसी और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी वो होगी ब्रेकिंग ऑफ 64,400, ठीक है। तो इसी जोन का ब्रेकआउट का मैं अभी इस टाइम पे वेट करूँ और मेरे हिसाब से इसी जोन से ब्रेकआउट हमें इजीली देखने को मिल सकता है। वेट, बाकी ब्रेकआउट होने से पहले ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेगा। अभी इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजराइल एंड ईरान का जो भी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, इसके बीच में अगर कुछ भी यहाँ पर वार होती है अगेन, इन दैट केस नो मैटर हाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज बुलिश, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें क्रैश देखने को मिलेगा। तो इसी न्यूज़ को हमें अभी इस टाइम पे मॉनिटर करना है और न्यूज़ के ऊपर मैं डिटेल्स में अपने टेलीग्राम एंड ट्विटर के ऊपर आपको ज़रूर से बता दूंगा। जब भी कोई भी न्यूज़ निकल के आएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम एंड यूट्यूब यहाँ पर ट्विटर चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो अभी इस टाइम पे इसी न्यूज़ को हमें देखना है। बाकी अगर हम न्यूज़ को इग्नोर करें तो यहाँ से हम बुलिश है और जहाँ से बीटीसी के प्राइस में एक कॉन्टिन्यूस मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ इन शॉर्ट, जैसे मैं पहले से ही आपको बता के आ रहा हूँ, बीटीसी को लेकर मैं बुलिश और मेरे हिसाब से प्राइस के ऊपर हमें एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिलेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर से इसके ऊपर भी आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे बाकी ऑल्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हो रही है। तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स हैं ना, उनमें से अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स में हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर हम स्पेशली एंकर के ऊपर बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ एंकर इज नियर अराउंड 0.02682 और जहाँ से एंकर के लिए एक नेकलाइन है उसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो नेकलाइन है ना, ये जो पर्टिकुलर नेकलाइन है, इस नेकलाइन का जब ब्रेकआउट होगा, लेट सपोज कि एंकर टेकन है ब्रेकआउट ऑफ दिस नेकलाइन, यहाँ से नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद एंकर के प्राइस में हमें एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, विच विल बी नियर अराउंड 5 to 10% के आसपास मूवमेंट फ्यूचर में आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी अगर ब्रेकआउट लेता है तो मैं चार्ट जरूर से टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर वाजेरेक्स के मॉनिटरियम के बारे में कि एग्जैक्टली वाजेरेक्स ने कल जो टाउन हॉल किया था उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस हुए थे, उन क्वेश्चंस के ऊपर वाजेरेक्स ने क्या क्या आंसर किया था। तो फास्टली यहाँ पर ना किसी ने एक क्वेश्चन किया था वाजेरेक्स को कि अभी इस टाइम पे मान लो कि वाजेरेक्स हैक हुआ था 16 या 18 जुलाई के आसपास। तो उस टाइम पे जब हैक हुआ था उसके बाद जितने भी लोगों ने INR फंड्स डिपॉजिट किया था वाजेरेक्स वॉलेट के ऊपर, उन लोगों के फंड्स भी अभी इस टाइम पे फंसे हुए हैं। बाकी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस चीज़ को अगर आपको बता दूँ, लेट्स सपोज कि वाजेरेक्स हैक हुआ 16 जुलाई को, ठीक है। तो 16 जुलाई को हैक होने के बाद वाजेरेक्स में क्या हुआ है कि 16 जुलाई के बाद लेट्स सपोज कि मैंने अपने INR विड्रॉ किया 28 जुलाई को, ठीक है। तो 28 जुलाई को तो यहाँ पर ऑलरेडी 16 जुलाई को हैक हो चुका है। 28 जुलाई को अभी इस टाइम पे मैंने अपना INR फंड डिपॉजिट किया वाजेरेक्स में ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ है कि मैंने 28 को जो INR फंड वाजेरेक्स में डिपॉजिट किया था वो फंड्स भी मुझे अभी इस टाइम पे नहीं मिल रहा है। रीज़न बिंग, लास्ट टाइम वाजेरेक्स ने क्या किया था कि लोगों को सिर्फ 67% या 63% के आसपास INR विड्रॉल के लिए बोला था और बाकी फंड्स वाजेरेक्स ने बोला था कि अभी इस टाइम पे वो फंड्स हम नहीं दे सकते। रीज़न बिंग, वो फंड्स अभी इस टाइम पे यहाँ पर अभी इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन में है, ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ वाजेरेक्स ने दिया था। बाकी अगर आप ये देखोगे 16 को अगर आपके एक्सचेंज हैक होता है, ठीक है, तो 16 को हैक होता है तो फिर मैं ये चीज़ समझता हूँ कि 16 को हैक हो गया, इसमें यहाँ पर मिसमैच है डाटा में। बट जिस बंदे ने आफ्टर द हैक जिस बंदे ने INR डिपॉजिट किया है तो उसके पैसे क्यों आपने रोक के रखा हुआ है?
तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, विच वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि किसी ने जिसने भी पूछा होगा। तो इन रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन निश्चल इज़ रिप्लाइंग दैट कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सही बात है, अगर इस चीज़ के ऊपर वो अपना रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सही बात है। बट द थिंग इज़ दैट कि अब इस टाइम पे देखोगे तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके आईएनआर्स फंसे हुए हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि आईएनआर रखने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट्स है, हम अपने बैंक अकाउंट्स में अपने आईएनआर्स को रख सकते हैं। तो व्हाई वुड आई गो फॉर कीपिंग माई मनी ऑन ए क्रिप्टो एक्सचेंज, जहाँ पर मुझे सिर्फ क्रिप्टो लेनी है इंस्टीड ऑफ कीपिंग माई आईएनआर ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस। ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। बट द थिंग इज़ दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे कल के जो मॉरिटोरियम था जिसके ऊपर यहाँ पर टाउन हॉल में जो बातें हुई थी, इन दिस सेशन मुझे सिर्फ यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे लगे जो रिलेवेंट क्वेश्चन थे, जो टफ क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चंस को पूछना चाहिए था। बट इंस्टीड ऑफ दिस क्वेश्चंस मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं सब क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन ए फेवर, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं, अभी इस टाइम पे आप काम करते रहो। थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे देखो तो जो लोग यहाँ पर ऐसे बातें कर रहे हैं तो वो ये वही लोग हैं जिनके फंड्स हो सकता है कि बहुत कम फंसा हुआ हो, या फिर जिनको पैसों की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अब इस टाइम पे क्वेश्चन ना, जो क्वेश्चन अभी इस टाइम पे निश्चल को देखनी चाहिए थी, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अभी इस टाइम पे जो 55% के आसपास अपने फंड्स को स्टॉप करके रखा हुआ है, जो फंड्स अभी इस टाइम पे आप नहीं दे रहे हो, तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, किस रीज़न के कारण आप उस फंड को रिलीज़ नहीं कर रहे हो। एंड सेकंड थिंग, जो मॉरिटोरियम अभी इस टाइम पे आप सिंगापुर कोर्ट में पास कर रहे हो, विद इन 2 to 3 वीक्स आपको जो भी यहाँ पर वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, उसको जल्द से जल्द उस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। बाकी इस चीज़ के ऊपर भी काम नहीं किया जा रहा, और मेरे हिसाब से हो सकता है कि मॉरिटोरियम में और भी हमें डिलेज देखने को मिले, जिसके ऊपर मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था। और अगेन यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में और भी डिलेज देखने को मिल जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, इफ़ यू आर समवन हु इज़ रियली वर्किंग फॉर योर कम्युनिटीज़, देन व्हाई डिड यू हैव टर्न ऑफ योर कमेंट सेक्शंस। अगर आप देखोगे तो वजरेक्स में भी जाके देखोगे तो उनका कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ है। इवन दो यूट्यूब में भी उन्होंने अपने कमेंट सेक्शंस को टर्न ऑफ करके रखा हुआ है। तो इस चीज़ से क्या आप आइडिया लगा सकते हो, मेरे हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ पर्सनली, ये मॉरिटोरियम जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ वजरेक्स है। क्योंकि अगर आप देखो मॉरिटोरियम अगर ये पास होती है, अगर ये पूरा यहाँ पर सब कुछ फाइनल हो जाता है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो वजरेक्स के ऊपर, जो भी निश्चल के ऊपर या फिर किसी भी टीम मेंबर के ऊपर केस कर दे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मॉरिटोरियम फाइल कर दिया है। तो मॉरिटोरियम फाइल करना वाज ए विन विन सिचुएशन फॉर वजरेक्स, नॉट फॉर द यूजर्स। अगर आप देखोगे तो यूजर्स अभी भी वेट कर रहा है, उसको अपने पैसे चाहिए। बट इन केस ऑफ वजरेक्स फाउंडर्स एंड वजरेक्स, उनके लिए क्या है, उनके लिए अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं है भाई, उनके प्रॉफिट ही है। अभी जाके आप किसी भी थाने में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, उनके ऊपर पर्सनली आप केस नहीं लॉन्च कर सकते हो। बस यही एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। बाकी आप मुझे बता दो कि यूज़र्स के लिए क्या ऐसे प्लस पॉइंट्स है जो कि कल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर आस्किंग द शुगर कोडेड क्वेश्चंस कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सपोर्ट हम भी कर रहे हैं, इट्स बीन ए 2 months, लेकिन आप वही क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते हो जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने चाहिए थे। ठीक है, तो वही चीज़ है। बाकी आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो उनको, बाकी आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कुछ भी हार्ड क्वेश्चन पूछोगे उन क्वेश्चंस को वो एक्सेप्ट करेंगे। बाकी एक्सेप्ट कर ले तो बहुत सही है, और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और अभी इस टाइम पे जो कमेटी फॉर्म हो रही है COC क्रेडिटर्स कमेटी में, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर ADY इस जो भी कमेटी है इस कमेटी के में होंगे, तो व्हिच विल बी द बेस्ट फॉर आवर कम्युनिटी। बाकी इसके ऊपर निश्चल ने तो बस यही बता दिया है कि अभी इस टाइम पे हम ना यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे, हमें एप्लीकेशंस हमने भेज दी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर थे, बाकी मैं इसके ऊपर डीप डाइव नहीं करूँगा। जस्ट आप यही समझ लो कि अगर आपको सही में एक कम्युनिटी फॉर्म करनी है, कम्युनिटी के ऊपर काम करनी है, तो फिर आपको ऐसे बंदे को रखनी चाहिए जो कम्युनिटी के साथ लगा हुआ है इस चीज़ को लेकर, एंड जिसको चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो बंदा उस चीज़ को आगे लेके जा सकता है और अपने कम्युनिटी को हेल्प भी कर सकता है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि वो निश्चय यहाँ पर ना इस टाइम पे ADY को लेंगे। बाकी आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ADY को लेने के लिए। बाकी रिक्वेस्ट करोगे ही कैसे, क्योंकि कमेंट सेक्शन वगैरह सब कुछ ऑफ है। बाकी नेक्स्ट अगर टाउन हॉल होती है तो उसके ऊपर हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ अगर आप सोचोगे अभी इस टाइम पे आप अपने बॉय से रेस करोगे, किस बेसिस पे रेस करोगे, कमेंट सेक्शन ओपन होता है तो अच्छा चलो ये भी पता लगता है कि चलो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं ताकि वजरेक्स इस चीज़ को देख ले, नोट डाउन कर ले।
बाकी अभी कमेंट सेक्शन सब वगैरह सब कुछ ऑफ है, तो आपके पास कोई भी अभी इस टाइम पे हुए नहीं है जहाँ पे आप उनको क्वेश्चन कर सको या फिर आप अपने जो भी क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स है वो उनको बता सको, ठीक है। तो बाकी अभी इस टाइम पे यूज़र ही ट्रैप में फंसा हुआ है, वज़ीरेक्स अभी इस टाइम पे ट्रैप में नहीं है क्योंकि वज़ीरेक्स ऑलरेडी ट्रैप से निकल चुका है मोरेटोरियम फाइल करते ही। तो बाकी आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मिलते हैं दूसरे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।